जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होशियार प्रियंका ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आप लोग जो है वो आज का थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे होने वाली है। हालांकि इससे एक डेढ़ महीना पहले ही मैंने फुल डिटेल्स में वीडियो बना दिया था कि कैसे डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी करें ताकि हमें अच्छे मार्क्स आए और जो है हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। क्योंकि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम देने का एक ही मकसद होता है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाना, हमें अच्छे मार्क्स आए ताकि हमें कैसे भी करके गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में जो है निजी कॉलेजों की अपेक्षा जो है कम पैसा रुपया लगता है, इसीलिए। तो मैंने पिछले जब एक डेढ़ महीना पहले वीडियो बनाया था तो उसमें जो है मैंने अच्छे से बताया था डिटेल से कि कैसे तैयारी करना है, क्योंकि उस टाइम में बहुत टाइम भी था। तो उसमें मैंने डिटेल से बताया था कि ज़्यादा टाइम, बट अब टाइम नहीं रहा है क्योंकि 27 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाला है और आज जो है वो हमारा हो गया कितना तारीख, 5 फरवरी हो गया है। तो 5 फरवरी हो गया है और टाइम तो अभी बिल्कुल भी नहीं है। मात्र हमें जो है 20-21 दिन बचा हुआ है एग्ज़ाम में, 20-21-22 दिन बचा हुआ है। हो सकता है कि बढ़े, तो सिर्फ मार्च में जाएगा एग्ज़ाम, तो 5-6 दिन बढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। जैसे कि एग्ज़ाम डेट का जो था भरने का ऑनलाइन, वो 20 से 30 जनवरी तक था, तो उसको बढ़ा के 5 फरवरी तक ही किया गया, बढ़ाकर डेट उससे ज़्यादा नहीं किया गया है। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि हम मार्च में जाए, लेकिन मार्च की शुरुआत में ही हो जाएगा। आपको मार्च में तो होगा ही होगा, अगर डेट बढ़ेगा भी तो नहीं। तो आज के टॉपिक पे हम यही बात करने वाले हैं कि कम समय में हम डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करें ताकि हमें अच्छे मार्क्स आए और हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैं इसीलिए आप सबसे शेयर करती हूँ क्योंकि मैं तो वैसे ब्लॉग वाली वीडियो बनाती हूँ और मैं कॉलेज में मैं डीएलएड कर रही हूँ और मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। तो उस पर कमेंट रहता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, मेरे फ्रेंड्स लोग, मतलब आप सब मेरे दोस्त ही हो क्योंकि बच्चे तो नहीं कहूँगी। तो बहुत सारे कमेंट रहते हैं कि अभी बताइए कि कैसे तैयारी करना है। तो लॉन्ग वीडियो था, तो लॉन्ग वीडियो तो ज़्यादा टाइम था उसके लिए है, लेकिन अब कम टाइम है तो हम कैसे तैयारी करें। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप मैं सब कुछ बता रही हूँ। अगर आपने इसको फॉलो किया तो ज़रूर है आपके अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे। और अगर किसी भी इंसान को गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, हो सकता है, देखिए एक चीज़ है, साइंस वाले का जो कट ऑफ है वो हाई जाता है और आर्ट्स वाले का कट ऑफ है वो लो जाता है, और अलग अलग कॉलेज का कट ऑफ अलग अलग होता है। जैसे कोई कॉलेज जो होता है अलग अलग कैटेगरी में, जैसे कोई कॉलेज ईबीसी कैटेगरी वाले बच्चे हैं तो कोई कॉलेज ईबीसी वाले को 82 पे लेता है, कोई कॉलेज जो है 85 पे लेता है, कोई 80 पे ही ले लेता है। तो कॉलेज पे डिपेंड करता है। इसीलिए अगर आप सब 80 प्लस मार्क्स लाते हैं, 80 प्लस मार्क्स लाते हैं, तो चांस है 90% कि आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। कॉलेज चुनने के हिसाब से भी होता है कि मिल जाएगा आप लोगों को। तो हमेशा टारगेट रखिए 80 प्लस का। अगर 85 प्लस आता है तो 100% आपको कोई नहीं रोक सकता है गवर्नमेंट कॉलेज लेने से। और इस बार जो है लास्ट है, इसके बाद डीएलएड बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि डीएलएड बंद हो जाएगा तो इसका मान्यता रद्द हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मान्यता इसका प्राप्त हमेशा रहने वाला है, मान्यता इसका खत्म नहीं होगा। तो आप लोग टेंशन नहीं कीजिए कि बहुत सारा कमेंट ये भी रहता है कि डीएलएड बंद हो जाएगा तो मान्यता रद्द हो जाएगा। ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा मान्यता इसका रद्द कभी नहीं होगा। और डीएलएड खत्म हो जाएगा तो उसकी जगह दूसरा कोई कोर्स आएगा। अब जब आएगा तो देखते हैं कि कौन सा कोर्स आता है, कैसा कोर्स आता है, उसके हिसाब से जो है आप सबको मैं वो तो बता दूंगी, सभी को पता चल ही जाएगा। ओके, तो हम चलिए बात करते हैं कि कम समय में कैसे तैयारी करें कि हमें जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। ओके, तो देखिए अभी भी बहुत बच्चे को ये भी नहीं पता है कि सिलेबस क्या होता है। बहुत लोग अभी भी पूछते कि प्लीज़ बताइए सिलेबस क्या क्या होता है, आप किस बुक से तैयारी किए थे। तो पहले मैं सिलेबस बता देती हूँ, पूरा प्रोसेस बता देती हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगी कि मैंने कैसे तैयारी किया था। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को अभी जो टाइम बचा है, इतना टाइम में, एक महीना से कम ही का, इनमें हम कैसे तैयारी करें ताकि हमारा जो अच्छे मार्क्स आ जाए। तो देखिए सबसे पहले जो ऑनलाइन का डेट था वो तो 5 फरवरी तक है, जो आज वो लास्ट दिन है। अब बढ़ता है कि नहीं वो तो देखा जाएगा। एडमिट कार्ड का तो वो था 17 फरवरी का, और एग्जाम का तो जानते ही है 27 फरवरी से होने वाला है। तो इसमें टोटल जो होते हैं 6 सब्जेक्ट होते हैं। कितने सब्जेक्ट होते हैं? 6 सब्जेक्ट, जिसमें होता है हिंदी और उर्दू। तो ये ऑप्शन है, कोई बच्चा अगर हिंदी रखेगा तो उर्दू नहीं, अगर उर्दू कोई रख रहा है तो हिंदी नहीं, जो 25 नंबर का होता है। तो हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने सारा कुछ लिख के रखा हुआ है कि आप लोगों को इतना कम समय में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारी चीज़ नहीं पढ़नी क्योंकि अब उतना टाइम नहीं रह गया हम सारा
जो है समंदर उपज कर पढ़ेंगे तो हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को बताऊंगी। उसके बाद हिंदी से 25 क्वेश्चन रहते हैं, मैथ से 25 क्वेश्चन में सारे सब्जेक्ट का लिखा हुआ कौन कौन टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है। जीके में 20 क्वेश्चन रहता है, यानी सामान्य ज्ञान में, और सामान्य विज्ञान से 20, तो टोटल मिलाकर जीके जीएस 40 क्वेश्चन हो जाते हैं। इंग्लिश का 20 क्वेश्चन रहता है और रीजनिंग का 10 क्वेश्चन रहता है। टोटल जो क्वेश्चन होते हैं 120 होता है, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, कोई भी निगेटिव मार्क नहीं होता है। तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आता है, जो नहीं आता उसका अपना मन से सोचना है क्या क्वेश्चन है, नहीं भी आता तो भी अपना कोई भी जो है अपना टिक लगा के आ जाना। और एक चीज़, ऑनलाइन एग्जाम होता है, सीबीटी होता है, कंप्यूटर पे होता है। तो बहुत लोग पूछते हैं कि कंप्यूटर नहीं चलाने आता है तो क्या हम एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, बस आपको जो माउस होता है ना वो माउस चलाना आना चाहिए, बस हो जाएगा। और कुछ नहीं, वहाँ पे सब कुछ बताया जाता है, वहाँ पे लोग रहते हैं बताने के लिए। ओके, नेगेटिव मार्क नहीं। तो अब चलते हैं कि कैसे क्या तैयारी करें। तो मैंने कैसे तैयारी किया था इस पे बात बताती हूँ। देखिए, तो मैं तो पहले से ही जो है थोड़ा कंपटीशन एग्ज़ाम की मैं तैयारी करती थी, तो ट्यूशन भी पढ़ाती थी। तो मैंने कोई खास तैयारी नहीं किया था, क्योंकि मैं ट्यूशन पढ़ाती थी 9th के बच्चों को। तो मेरा वैसे ही 9th का मैथ सब मुझे आता था, साइंस भी पढ़ाती थी तो साइंस सब भी मुझे आता था, और जीके जीएस तो मैं पढ़ती ही थी। तो सिर्फ मैंने जो है PYQ देखा, क्योंकि मैं पहले बच्चों को पढ़ाती थी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं पढ़ी हुई थी इसलिए। तो सिर्फ मैंने PYQ और गाइड से, जो यूनिक पब्लिकेशन का गाइड है, तो अब आप लोग जो है यूनिक पब्लिकेशन गाइड लेके इतना टाइम में, लेकिन PYQ तो पढ़ना ही है। आप लोगों को नहीं लिया है तो ले लीजिएगा बुक, क्योंकि PYQ, बिना PYQ से आपको नहीं समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस लेवल का आता है। और PYQ से डिट्टो क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन डिट्टो सेम टू सेम रहेगा, एकदम एग्जैक्ट रहेगा। मैथ में रहेगा, रीजनिंग में भी रह सकता है। टोटल मिला के जो है सारे सब्जेक्ट मिला के 10 से 12 क्वेश्चन जो है PYQ का रहता है। तो अभी आप लोगों को इतने कम समय में क्या करना है, चलिए मैं बताती हूँ। तो इतने कम समय में जो है आपको तैयारी करने के लिए सबसे पहला है PYQ देखना है। अगर अभी भी आप लोगों ने डीएलएड एंट्रेंस का फॉर्म भरा है और तैयारी नहीं स्टार्ट की, तो अभी भी बहुत टाइम है। आप लोग PYQ को जितना बार हो सके उतना बार रट जाइए, कम से कम जीके जीएस का, क्योंकि जीके जीएस के लिए मैंने कोई टॉपिक नहीं लिखा है, क्योंकि जीके जीएस का कोई अंत नहीं है, क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, इसलिए जीके जीएस के लिए PYQ उसको याद कर लीजिए। और मैथ में जितना भी PYQ है उसको सारा बना लीजिए, रीजनिंग में भी बना लीजिए। और इंग्लिश के लिए जो PYQ है वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, मैंने टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, गणित, रीजनिंग, जीके जीएस और मैथ। तो मैंने बोल ही दिया। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, आप लोगों को क्या क्या टॉपिक होना चाहिए, वो मैं सारा चीज़ लिख के रखी हूँ। चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या और कैसे पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए जो अभी क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है हिंदी में, बाकी सभी बच्चे जो 12th पास होते हैं उन्हें सभी को पता ही रहता है कि व्याकरण जो बेसिक चीज़ें होती है, समास सब जो होता है, स्वर, व्यंजन, वर्ण पढ़ लीजिएगा। वर्ण भी हो सकता है, पूछ सकता है, वर्ण पूछ सकता है, वर्ण। तो व्याकरण में जो छोटा चीज़ होता है ये सब तो पढ़े होंगे, क्योंकि 12th पास आप लोग हैं, तो ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े ही 12th पास हो गए होंगे। इसीलिए हिंदी में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपको अलंकार पढ़ना है, एकदम पढ़ना है 100%। अभी भी मौका है, आप गुरुजी वर्ल्ड, हिंदी आपको गुरुजी वर्ल्ड से अलंकार लिख देना, गुरुजी वर्ल्ड, वहाँ से आपको पढ़ाएंगे। आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अलंकार को आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद सेकंड नंबर पे रस, क्योंकि सबसे ज़्यादा अलंकार से क्वेश्चन आते हैं। छंद पढ़ लेना, और वाक्य शुद्धि और अशुद्धि से PYQ तो पढ़ना ही है, प्लस में ये टॉपिक सारे हमें अलग से पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। ओके, आपको बैच लेने की, क्योंकि अब बैच लेके करिएगा क्या होगा बैच लेके फ़ायदा कुछ नहीं। समास में वैसे ही लिखती हूँ, समास से क्वेश्चन रहता है, लेकिन इसलिए मैं वैसे ही लिखती हूँ क्योंकि ये हमने 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, 11th 12th सब में पढ़ा थी, ये तो हमें आता ही होगा। अलंकार भी 12th में पढ़ते, लेकिन उतना शुरू से हम अलंकार सब पढ़ते नहीं रहते, तो उतना हमें शब्द शक्ति से भी क्वेश्चन रहता है, जिसमें व्यंजना आता है, ये सब आता है। तो आपको इतना टॉपिक जो है पढ़ना ही है हिंदी में, तो इसको लिख लीजिए आप लोग, तो आपको ये सब टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है हिंदी में। उसके बाद हम चलते हैं इंग्लिश की ओर। तो देखिए, अभी जो लोग अगर चाहते हैं कि आपको रिजल्ट चाहिए तो इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा।
अगर आपका सारा सब्जेक्ट अच्छा रहेगा तभी तो आपके नंबर बढ़ेंगे। इंग्लिश का एक ही इलाज है, इंग्लिश में सबसे पहला कोई टॉपिक अगर पढ़ना है तो वो हमें टेंस पढ़ना है। अगर आपको टेंस आता है तभी आप ये जो नीचे जो टॉपिक देख रहे हैं ना वो आप पढ़ पाइएगा। अगर टेंस आपको नहीं आता तो ना आप वॉइस पढ़ पाइएगा ना ही नरेशन पढ़ पाइएगा। तो आपके लिए टेंस 100% ज़रूरी है। और हाँ, बात रही कि कहाँ से पढ़े, तो देखिए मैं जो टेंस मुझे ये सब जितना भी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेज और आइडियम्स को छोड़कर, मैं 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास में मैंने सारा चीज़ पढ़ा था। तो मैं डेली एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंग्लिश की कोई अलग से तैयारी नहीं की। मेरे पास ऑक्सफोर्ड का बुक था ग्रामर का, बस मैंने इसमें एक बार रिवीजन कर लिया था। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्रीपोजिशन, तो ये सब मैं आपको कहूँगी नहीं पढ़ने के लिए, क्योंकि आप इतने कम समय में नहीं पढ़ पाइएगा। इन सब चीज़ों को आपको PYQ से ही रिकॉल करना पड़ेगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार डेली एंट्रेंस एग्जाम का जब आप PYQ क्वेश्चन देखिएगा तो टेंस का क्वेश्चन रहता ही रहता है। आपको टेंस पहचानने के लिए देता है कि टेंस बताइए कौन सा टेंस है, आपको सेंटेंस दिया रहेगा, पूछेगा कि कौन सा टेंस। अगर टेंस आता रहेगा तभी आप वॉइस बना पाइएगा। तो आप लिखिएगा टेंस, यूट्यूब पे टेंस करके सर्च कीजिएगा और सर का देखिएगा। जिन सर को आपको अच्छा लगे, जिन सर से आप समझ पाइएगा, उन सर को आप फॉलो कर लीजिएगा। उसी तरह जब टेंस आपका कंप्लीट होगा, और टेंस तभी आपको आएगा जब आपको वर्ब का ज्ञान रहेगा, तो वर्ब पढ़ लीजिएगा। ओके, उसके बाद जब टेंस आएगा उसी का टेंस आए, जब तक नहीं आएगा वॉइस नरेशन हम नहीं पढ़ सकते, तो ये दोनों पढ़ लीजिएगा। अगर टेंस आता है तो आप पढ़ लीजिएगा, आता भी है तो भी आप एक बार इन सबको रिवीजन कर लीजिए। अब बात रहा फ्रेज और आइडियम्स का, तो ये तो मुझे भी नहीं आता। फ्रेज और आइडियम्स जो है जितना भी PYQ में दिया हुआ था, मैं क्या की थी, जितना भी PYQ में फ्रेज और आइडियम्स दिया था सबको एक पेज पे लिख दिया और लिख ली थी, और उसी को मैं बार बार पढ़ के याद कर ली थी। और सेम टू सेम 2 क्वेश्चन मुझे मिला था PYQ वाला। तो फ्रेज आइडियम्स का बस एक ही तरीका, आप याद कर लीजिएगा। ओके, प्रीपोजिशन सब अगर आपका ये सब तैयार है इतना कम समय में, तब आप प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट सब पढ़ सकते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब सब पूछता है, तो वर्ब तो मैंने बता ही दिया, वर्ब पढ़ लीजिएगा। बात रहा गणित का, तो गणित में जो है जितने भी फॉर्मूला होते हैं 9th और 10th में, छत्रमिति का होता है, चाहे जिस भी चीज़ का होता है, अलजेब्रा का होता है, प्रायिकता का होता है, माध्यमाधिका बहुलक का होता है, आपको फॉर्मूला सारा रट लेना। क्योंकि पता है मुझे छिन्नक का ना एक सवाल आया था, सीधे सूत्र पे ही आया था, समांतर चतुर्भुज होता है जितना भी सब, या एक छिन्नक का बस आयतन या आयतन निकालना था, और मुझे फॉर्मूला ही नहीं आता, जिसके कारण मैं छूट गया मेरा सवाल, मतलब नहीं बन पाया। इसलिए आपको बोलते हैं सारा फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। और इसमें देखिएगा तो माध्यम माध्यिका बहुलक जो होता है आप विपिन सर से पढ़ सकते हैं, माध्यम विपिन यादव जो पढ़ाते हैं आपको उनसे पढ़ लीजिएगा। और बाकी जितना भी PYQ है वो आप जो है बना लीजिएगा, क्योंकि आप देखिएगा PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैथ का क्वेश्चन देखिए तो 9th और 10th लेवल का ही होता है। ओके, GK GS के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि GK GS का कोई अंत नहीं है, कहाँ से पढ़िएगा कोई छोड़ नहीं है। क्योंकि मेरे शिफ्ट में जो है GK GS का क्वेश्चन ही भारी आ गया था, तो GK GS के लिए कहूँगी तो PYQ ही पढ़िए। रीजनिंग में आपको सबसे ज़्यादा जो है नंबर सीरीज से पूछना है, क्योंकि आपको डॉट डॉट देके इधर जो खाली स्थान दिया जाता है तो नंबर सीरीज पढ़ लेना है। सेकेंड नंबर पर अल्फ़ाबेट पढ़ लेना, और थोड़ा थोड़ा जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस और जैसे डाइस हो गया, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से देखिए कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके हिसाब से आपको पढ़ लेना है। तो ओके, तो देखिए यही था आप लोगों के लिए, मैंने आज इंपॉर्टेंट टॉपिक सब कुछ लिखी हुई थी, तो यही आप लोगों को पढ़ना है कम समय में। अगर आप भी चाहते अगर इतना भी पढ़ लीजिएगा ना, अगर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एकदम दिल से पढ़िएगा, एकदम मन से पढ़िएगा इतना ही चीज़ को, तो भी आप लोगों को अच्छे मार्क्स आएंगे और अच्छे से रिजल्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों के लिए मैंने सोचा है और आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा कि आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी। मैंने अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो इस एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों के लिए मतलब अपने एक्सपीरियंस से मतलब मैंने सोचा कि इन टॉपिकों से रियलिटी भी है, ऐसे ही आएगा क्वेश्चन। तो आप प्लीज़ इन सारी टॉपिकों को जो अभी भी टाइम है, अगर दिल से मन से पढ़िएगा तो टाइम बहुत है। 24 घंटे होते हैं दिन और रात मिलाकर, अगर आप 2-3 घंटे भी पढ़िएगा अच्छे से, 1-1 घंटे दीजिएगा सारे सब्जेक्ट पे, क्योंकि इतना दिन है तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत ज़रूर कीजिएगा। उन लोगों के लिए भी कह रही हूँ जो अभी भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, अभी भी उन लोगों का हो सकता है। तो अगर आप टेंस भी पढ़ लोगे ना इंग्लिश में तो हो जाएगा। बाकी और सब्जेक्ट जितना भी मैंने कहा, आप बहुत टाइम है, अभी भी टाइम है, और लिमिटेड मैंने टॉपिक भी बता दिया है, तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आई होप आप लोगों को ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी।
और प्लीज़ जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा आप उन फ्रेंड्स को जिन्होंने इस बार जो है डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा है, तो उन लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और एक बात, हाँ दोस्तों, और आप लोग जो है वो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की पीवाईक्यू देखना चाहते हैं तो मेरा एक और चैनल है प्रियंका जी के जीएस क्लासेस, उस चैनल का मैं वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे भी मैं बहुत सारी जानकारी देती रहती हूँ। यूट्यूब पे जल्दी नहीं दे पाती हूँ लेकिन टेलीग्राम पे मैं डायरेक्ट वहाँ पे अपडेट कर देती हूँ, कोई भी जैसे नोटिफिकेशन आता है चाहे कुछ भी आता है तो ज़रूर ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। और उस चैनल पे मैंने अपना पीवाईक्यू बहुत सारा क्वेश्चन करवाया हुआ है, तो पीवाईक्यू वहाँ से भी प्रैक्टिस सेट के लिए देख सकते हैं, वरना बुक ले लीजिएगा क्योंकि मैंने मैथ्स सब का नहीं किया, सिर्फ जीके जीएस का ही पीवाईक्यू करवाया हुआ है, प्रियंका जीके जीएस क्लासेस। जरूर उस चैनल पे जाइएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय ऑल ऑफ यू। एंड आज सरस्वती पूजा भी जो है वो ख़त्म हो ही चुका है, तो बाय बाय ऑल ऑफ यू। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए।